अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज तो ऐसे ही है जैसे कि I'm playing online, coming and going offline. Alhamdulillah. Iram bin Safia here. आज का हमारा टॉपिक है emotional intelligence and connection with our family members. Alhamdulillah. We've talked about emotional connections and we've talked about the reason our communications are at loss. हम क्यों नहीं अपनी बात सही से समझा सकते या समझा पाते, या अगले को हमारी समझ क्यों नहीं आती. अक्सर मैं ये नहीं कहती मेरा बच्चा मेरी बात समझता ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आती. और बड़ी सारी फ़नी मीम्स होती हैं कि एक बड़ा डिरोगेटरी सा एक टर्म यूज़ होता है कि तुमसे बात करना तो ऐसी है कि जैसे दीवार से टकरे मारना. इन दैट मोमेंट आपने कभी समझा है कि मेरी बात इतनी क्लियर है, मेरी लैंग्वेज फ्लुएंट है, मुझे लैंग्वेज बैरियर का भी मसला नहीं है, मेरी बात समझ कैसे नहीं आ रही है, ये क्यों मेरी बात समझ में नहीं आ रही है. तो थोड़ा सा खींचते हैं इस बात को, थोड़ा सा रिवर्स बैक लेके जाते हैं. मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही. कभी हमने ये सोचा है कि क्या मेरी बात करने का तरीका गलत हो सकता है, या ये हो सकता है कि मैं जिस वक्त में ये बात कर रही हूँ वो वक्त मुनासिब नहीं है. या बंदा ये भी सोच सकता है कि मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मेरी वैल्यूज़ हैं जिन पे मैं अमल कर रही हूँ, क्या उसकी वजह से मेरी बात में किसी किस्म की कमी बेशी खामी है. ठीक, सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. मुझे पता है कि हम कनेक्शन की, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात यहाँ से शुरू करूँगी कि बजाय इसके कि मैं आपको स्टेप्स दे दूँ कि आप ये करें, ज़रूरी है कि पहले हम अपने आप को इवैल्यूएट करें. पेरेंटिंग अनकॉम्प्लिकेटेड बाय इरम बिन सफिया का जो मॉडल है, जो मैंने बनाया, जो मैं समझती हूँ कि इस पे हम अगर अमल करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड हैं वो अनकॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. राइट. तो सबसे पहले आपकी फैमिली, क्या अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी फैमिली आपकी प्रायोरिटी है. तो मेजॉरिटी ऑफ अस वुमेन विल से कि हम 24 घंटे तो अपने घर वालों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. ऑफ कोर्स वो हमारी प्रायोरिटी है, बट दैट्स नॉट व्हाट आई मीन बाय प्रायोरिटी. बाय प्रायोरिटी आई मीन कि आर यू इंटेंशनली पेइंग अटेंशन, आर यू इंटेंशनली पेइंग अटेंशन टू योर फैमिली. बच्चों को टाइम देना, टाइम निकालना, टाइम मैनेजमेंट करना, अपने लिए टाइम निकालना. अपने लिए टाइम निकालना मतलब कि आपको हर चीज़ एक हबड़ दबड़ और रश तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में. और अगर हर चीज़ एक हबड़ दबड़ और रश है आपकी लाइफ में तो इसका मतलब है कि हम कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं. राइट. और मिस हम क्या कर रहे हैं, हम मिस कर रहे हैं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, अपने आप को, अपने पूरे दिन को प्रायोरिटाइज़ मिस करना. राइट. जज़ाकल्लाहु खैर. फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हैं. खाना खिलाना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, स्कूल पे टाइम से पहुंचाना, स्कूल का होमवर्क करवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं, लेकिन आर वी डूइंग इमोशनली, क्या हम रिस्पॉन्सिबल हैं. जेंटलनेस, क्या हम नरम मिजाज हैं. क्या हम दिन की भाग दौड़ में हम इतने मशगूल हो गए हैं कि हमें नरमी भूल गई है. हर बात उकता के करना, हर बात परेशान होके करना, हर बात चीख के करना, हर बात करके करना, मतलब बस जैसे कि मेरे सर से उतर जाओ. क्या हम बात उस तरह से करते हैं. ठीक. क्या हम आसान हैं, क्या हम सहल हैं, क्या हमसे बात करना आसान है. क्या हमसे बात करने से पहले लोगों को सोचना पड़ता है यार मैं इससे बात करूं कि ना करूं, यार ये बहुत औखा शख्स है, इससे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. क्या हम ऐसे हैं, या हम ऐसे हैं कि नहीं माशाल्लाह समझदार है खातून, फटाफट ही बात समझ जाएगी, या मैं समझाऊंगी तो ऑफ कोर्स शी विल मैनेज समथिंग. या ये हम सिर्फ उन रिलेशनशिप्स में करते हैं ईजीनेस, क्या हम सिर्फ उन रिलेशनशिप्स में शो करते हैं जिनमें कि हम दबे हुए हैं, या फिर हम वाकई में ईजी हैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए. क्या हम ट्रस्ट वर्दी हैं, अमानत रखते हैं बात की. हमारे बच्चे हमसे अक्सर पता है बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम अमानतदार नहीं होते उनकी बातों के. सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उनके वालिद से या उनकी किसी और घर के बुजुर्ग से उनकी बात शेयर कर दी, आगे दोस्तों अहबाब में भी उनकी बातें शेयर करते हैं और उनको एम्बैरेस करते हैं. सो that's one of another things. ये मैं हमारी वैल्यूज़ बता रही हूँ. अगर आपने अभी ज्वाइन इन किया तो ये जो चंद बातें मैं कर रही हूँ ये मैं हमारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली हमारा टॉपिक इमोशनल कनेक्टेडनेस है. बट आई कैन नॉट गिव यू स्टेप्स ऑफ इमोशनल कनेक्टेडनेस unless we ask these very important questions कि क्या हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं.
एहसान, एक्सेलेंस। बड़ी खूबसूरत हदीस है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की हदीस कुदसी है कि लंबी एक फ़हरिस्त है और उन्होंने आखिर में पूछा और एहसान क्या है, और एहसान ये है कि आप अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे आप अल्लाह को देख रहे हो। ये तो हाईएस्ट लेवल ऑफ तक़वा है, राइट। लेकिन हमारी लाइफ में हमारा एक्सेलेंस पता क्या है? हमारी लाइफ में हमारा एक्सेलेंस ये है कि हम अपनी सोच, अपने अल्फाज और अपने एक्शंस को रिकग्नाइज़ करें कि ये मेरे रब को मुझसे पसंद भी होंगे कि नहीं। मतलब कि जो पहले हमने बात की कि जेंटलनेस है, ट्रस्टवर्दीनेस है, और तक़वा है, और फिर उसके बाद आपकी बात में एहसान है। आप किसी के साथ ऐसे गुफ्तगू करो, चाहे वो आपसे बहुत छोटा हो या चाहे वो आपसे बहुत बड़ा हो या चाहे वो आपके बराबर का हो, आपसे बात करने का उसको मज़ा आता है, उसको ईज़ फील होती है कि आप ईजी हैं। जेनरोसिटी, अपने दूसरों को अपना टाइम देना, अपना नॉलेज देना, अपना एक्सपीरियंस देना। मुफ्त मशवरे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक्सपीरियंस एज इन वाकई में किसी को जब आपको कोई परेशानी है तो आप सोचते हैं कि मैं उस बंदी से ना मैं बात करती हूँ, अच्छा मशवरा देगी। आर यू दैट काइंड ऑफ अ पर्सन? बिकॉज these are some of the values that you need to know if these are in you. Justice, to speak and act justly even if against yourself. अपना मुहासबा करने के काबिल हैं आप। अच्छा, मैंने बड़ी मज़े की बात हम लोगों में नोटिस किया, ये एक फिनोमेना है एक्चुअली, कि जो सबसे ज़्यादा खुश फहम लोग होते हैं ना, उनकी एक और बड़ा इजी है खुश फहम हो जाना। मैं तो बहुत आसान हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करती हूँ, मैंने तो हमेशा ही सच का साथ दिया है, मैं तो हमेशा। एंड दीज आर वेरी कॉमन, दिस इज़, ये कोई बुरी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रेट दैट एज ह्यूमंस वी वांट टू सी अस इन अ गुड लाइट, एंड वी टेल आवरसेल्व्स दीज स्टोरीज कि मैं तो, एंड हमारा कनेक्शन भी यहीं पे लूज़ हो जाता है जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं किसी भी कॉन्वर्जेशन में, मैं तो सही बात ही कर रही थी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं तो सच ही बोल रही थी, आपको ही बुरा लग गया, मैं तो हमेशा से ही बहुत आसान हूँ, मुझे तो समझ नहीं आता अगला बंदा मेरी बात सुनना क्यों नहीं चाहता, राइट। The values that I just discussed are important because we need to know, are we doing those things? Are they really in us? You have to know कि अपने आप को ना मैं अच्छा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, अपने आप को खुश फहमी से निकाल के रियलिस्टिकली अपना मुहासबा करने की हमें ज़रूरत है। हमारी आधी से ज़्यादा मसले वहीं पे हल हो जाएंगे। मैं आपको बड़ी इजी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। शादी के शुरू के बहुत सारे साल मैंने बहुत फ्रस्ट्रेशन में गुजारे, बिकॉज़ मैं बात शुरू करती थी और अगले को फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती थी, और एंड डिस्कशन ये होता था कि मैं रो धो रही होती थी, राइट, कि मुझे ये फ्रस्ट्रेशन होती थी कि मेरी बात समझी नहीं जा रही है, मैं जो कहना चाह रही हूँ इतना क्लियर है, वाई इज़ द अदर पार्टी नॉट अंडरस्टैंडिंग। इट वॉज लेटर ऑन इन लाइफ व्हेन आई अंडरस्टूड द वे दैट आई टॉक, the way that I behave, the sentences that I say, accusation होते हैं। If you are going with an accusation mindset, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे वो कोई और आपका रिश्तेदार हो, राइट, या ना भी हो, आपके साथ कोई काम करने वाला हो, इफ़ यू आर गोइंग, तुमने तो हमेशा ही ऐसे किया वाली बात अगर आप शुरू ही अगर यहाँ से करेंगे, या मुझे आपसे ये शिकायत है, अगर आप शिकायत और शिकवे से बात शुरू करेंगे तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी बल्कि समझी भी नहीं जाएगी। अच्छा, मैं ना वेट कर रही थी कि कुछ लोग आ जाएं ऑनलाइन, तो फिर मैं ये एक बड़ा सिंपल सा एक टेस्ट है वो करना चाह रही थी। अगर तो आपके पास पेपर पेंसिल है प्लीज़ मुझे लिखते हैं, अगर आपके पास पेपर पेंसिल है। मैं एक बड़ा क्विक सा टेस्ट करना चाहती हूँ ताकि अभी आपकी यूँ एवेल्युएशन हो जाएगी और फिर उसके बाद हम आगे चल सकेंगे। डू यू हैव पेपर पेंसिल विद यू? आई कैन सी। और अगर नहीं है तो ले आएँ प्लीज़। It's a very good quick test. If you do that, inshallah, we can actually continue our conversations. मुझे चूँकि messages नहीं आ रहे, but I believe कि होगा ही। तो instruction क्या है? ये एक survey है, छोटा सा survey है, ठीक है? और इसमें आपने true और false, या आप true लिखेंगी या आप false लिखेंगी। मैं जल्दी से वो सारी चीज़ें पढ़ लेती हूँ। I still can't see anything online. Astaghfirullah. मैं जल्दी से पढ़ती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता। Okay, I can see the thumbs up. And you just have to say true and you just have to say false.
मतलब टी लिखेंगे या एफ लिखेंगे और बाद में हमने अपने टीज और एफ्स काउंट करना है, ठीक है, और उस बात पे फिर हम आगे बात को चलाएंगे. Number 1, at times I avoid the situation that bring me into contact with people I have problems with. ठीक है, ये हम पता क्या इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ये हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि हम किस तरह के माइंड सेट के लोग हैं. किसी भी मुश्किल सिचुएशन के लिए हमारा माइंड सेट क्या है. ठीक, तो हमारा माइंड सेट ये है कि अगर कोई सिचुएशन है जो कि हमें पता है कि बड़ी स्टिकी सी होने वाली है, राइट, तो क्या हम उसको अवॉइड करते हैं और या फिर हम क्या कहते हैं छुपते फिरते हैं उन लोगों से. इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? अपना टी या एफ लिखते हैं. डू यू अवॉइड इट, ट्रू और फॉल्स? नंबर 2, अगर मुझे पता हो कि कन्फ्रंटेशन होने वाली है और मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं बार बार और मुझे ईमेल या मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं ना जानबूझ के उनको चेक ही नहीं करती. मैं मैसेज ही नहीं खोलती कि मुझे खोलना ही ना पड़े, पता चल जाएगा इसको कि मैंने मैसेज पढ़ लिया और आगे से मैंने जवाब नहीं दिया. ट्रू और फॉल्स? Sometimes when people bring up touchy or awkward subjects, तो मैं ना उसको अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ. पानी पीना है मुझे फ़ोन कॉल आ रही है, मुझे कोई मैसेज आ रहा है, इधर उधर मुंह करना शुरू कर दिया. ट्रू और फॉल्स? बजाय इसके कि मैं अगले को एग्जैक्टली बताऊं कि मैं सोच क्या रही हूँ, मैं तंजिया मजाक और इधर उधर की यवलियाँ मारना शुरू कर देती हूँ. हा 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 हा. ट्रू और फॉल्स? जब मुझे किसी को कन्फ्रंट करना हो और मुझे पता हो कि ये इंतहाई ज़रूरी है, ठीक, तो फिर मैं करती क्या हूँ कि मैं डर तो जा रही होती हूँ, तो मैं ये करती हूँ कि मैं ना उन्हें सिंसियर से हाफ जोक से कॉम्प्लीमेंट, तुम्हारा ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा है आज, तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, मौसम कितना अच्छा है, तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है, इस तरह की चीज़ें पहले कहना शुरू कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बाद में मेरी कॉन्वर्सेशन बड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है, तो मैं पहले ये बातें करना शुरू कर देती हूँ. ट्रू और फॉल्स? कभी कभी मैं अपनी बात को समझाने के लिए बात को बहुत तूल दे देती हूँ कि बात का मुद्दा ही बीच में ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं बात को तूल दे देती हूँ क्योंकि मुझे मैं अपनी बात बड़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ट्रू और फॉल्स? अगर मुझे लगे कि मेरी बात समझी नहीं जा रही है और अगला बंदा कुछ एक्सप्लेन कर रहा है और मुझे वो बात पसंद नहीं आ रही, तो मैं उनको फ़ौरन उनकी कॉन्वर्जेशन में कट करके ना अपनी बात दोबारा से दोहराना शुरू कर देती हूँ. ट्रू और फॉल्स? जब कोई मुझसे कोई बात करे और मुझे उनका पॉइंट ना जायज़ लगे या एक्चुअली द टर्म दैट देव यूज्ड इज स्टूपिड, अगर स्टूपिड लगे तो मैं उनको कह देती हूँ ये क्या बकवास बात की है. ट्रू और फॉल्स? अब ये ना सिर्फ बड़ों को ना अपने माइंड में रखें, अपने बच्चों को भी इस माइंड में रखें. जब मुझे कोई कमेंट चौंका देता है, ठीक है, तो मतलब मुझे लगता है कि ये मुझ पे पर्सनल अटैक हो गया एकदम से, तो मैं एकदम से यूँ हो जाती हूँ, बुखला जाती हूँ. मैं कहती हूँ ये क्या कहा है आपने, ऐसा तो हरगिज़ भी नहीं है. नहीं, हरगिज़ भी नहीं, मैं तो ऐसा कभी नहीं करती मैं ऐसा. ट्रू और फॉल्स? समटाइम्स मैं आर्ग्यूमेंट बात किसी और बात पे हो रही है लेकिन फिर मैं पर्सनल अटैक पर आ जाती हूँ. ट्रू और फॉल्स? किसी की ज़ात पे अटैक करना शुरू कर देती हूँ. और आखिरी वाला है, अगर बात बहुत हीटेड डिस्कशन हो जाए तो मैं अगले पे बस चढ़ाई चाड़ देती हूँ. मैं अगले को ना सांस लेने का भी मौका नहीं देती, बस फिर अपनी ही धुन में बोले चली जाती हूँ, चाहे अगला जो है वो हर्ट हो, इंसल्ट फील करे. ट्रू और फॉल्स? वालेकुम अस्सलाम सादिया. स्कोरिंग अब पता आपकी क्या है? अब आपने देखना है कि अगर आपके 7 ट्रूज हैं, गौर से सुनें ताकि हम आगे जा सकें, बात काफ़ी लंबी होती जा रही है. अगर हमारे 7 या 8 ट्रूज हैं तो आप वायलेंस में हैं. अगर आपके 6 या लेस ट्रूज हैं तो आप साइलेंस में हैं. साइलेंस एंड वायलेंस. मेरी कोई सुनता ही नहीं. जी सानिया, हमारी कोई भी नहीं सुनता, तभी हम फिर फेसबुक पे मौजूद हैं. मजाक, कोई तो सुनेगा ना, कभी तो सुनेगा. साइलेंस या वायलेंस, ठीक है. दिस टेस्ट वाज either my style is a silent style or my style is a violent style. I got a violent style. Personally मैं अपना बता दूं, जब मैंने ये टेस्ट किया और मैंने ये भी कल रात को ही किया था, तो I got a violent style. If you have
points 1 to 6 you are a silent person. trues अगर आपके 1 to 6 के दरमियान है तो you are a silent person. But if you have points between 7 to 12 then there is violence in how you communicate. You communicate, right? अब करने का काम क्या है? Problem. The first thing that deteriorates during a crucial conversation is your behavior. Is that your behavior? But you're ठीक है? Learn how to stay focused on what you really want to get. और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं. I have a 6. True. Alhamdulillah, that's really good. That's really good. देखें, गलत कुछ भी नहीं है. मैंने क्या बताया? मेरा अपना स्टाइल वायलेंस है. इसका मतलब ये है कि I just need to work more and harder on how I communicate. ठीक? और हम बात यहीं पे कर रहे हैं कि अच्छा, आज की जो कॉन्वर्जेशन है ना, ये एक सीरीज कॉन्वर्जेशन शुरू हो गई बिकॉज I've studied this and I don't think that it is fair कि मैं 1 घंटा आप लोगों का लूँ और फिर बात को incomplete छोड़ दूँ. तो I would just touch on one topic today and this is the silence or the violence. ठीक? You have to make conscious choices. मैंने पहले आपसे बात की कि आपकी values क्या हैं, right? अब साइलेंस और वायलेंस को चेंज करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, यू हैव टू गो थ्रू दोज वैल्यूज़ वंस अगैन. हमारा दीन बहुत खूबसूरत और बहुत मुकम्मल है. हमारी कोई भी बात, कोई भी एक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा से परे नहीं हो सकता और होना चाहिए भी नहीं. और हमारी फ्रस्ट्रेशन जो यहाँ पर आ जाती है एज अ ह्यूमन बीइंग, द फर्स्ट थिंग दैट आई फील दैट वी गेट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इज़ व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है. एंड द सेकेंड थिंग वी फील फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इज लोग तो मुझे बहुत पसंद करते हैं पर मेरे अपने रिश्तेदारों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है. द थर्ड थिंग दैट वी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इज मेरी और मेरे स्पाउस की कनेक्शन नहीं है, वी डोंट कनेक्ट. फोर्थ थिंग दैट वी वरी अबाउट इज मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते. अब माशाल्लाह जवान हो रहे हैं तो वो बिल्कुल ही नहीं सुनते, छोटे हैं तो वो बिल्कुल नहीं सुनते. अच्छा, मैंने ना एक दिन कल परसों की बात है, मैंने पता नहीं इसी ग्रुप में शायद किसी का पढ़ा, उन्होंने लिखा हुआ था, मासूमाना सी बात उन्होंने लिखी हुई थी लेकिन उस पर एक पूरा लेक्चर बनता है. उन्होंने लिखा हुआ था कि मेरी बेटी जो है वो 3-3.5 साल की है, मैं उसे कलरिंग और ड्राइंग के लिए बिठाती हूँ और फिर वो वैसे वो बहुत स्मार्ट है लेकिन जब वो उस चीज़ के लिए काम के लिए बैठती है तो वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती है और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ और मैं चीखना चलाना शुरू कर देती हूँ. I wanted to say you need to heal. हमें अपने आप को, अपने कनेक्शंस को बेटर करने के लिए हीलिंग की ज़रूरत है. अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को सेंटर करने की ज़रूरत है. अगर आप अब तक कोई क्वेश्चन है आपके पास तो प्लीज़ ज़रा मुझे बता दीजिएगा, वरना फिर हम आगे चलते हैं. Focus on what you really want. The skill that you really need to understand is that you have to focus with the values that you have. ये पहले आपके अंदर जो आपके बारे में, अपने बारे में कोई गलत फहमी है, पहले उनको निकाल लें कि मैं बहुत सिंपल हूँ, मैं बहुत ईजी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो हमेशा ही बहुत पेशेंट हूँ. Are we really those things? Or have we told ourselves those false stories and narratives? और अपने आप को बेचारा हमने कर लिया हुआ है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, अगले कोई हमेशा से हमसे कोई प्रॉब्लम है. और ज़रूरी नहीं होता कि हम गलत हों, कभी कभार बल्कि अक्सर शायद हम ठीक भी हो सकते हैं. हमारी बात करने का तरीका हो सकता है ठीक ना हो, या जिससे हम बात कर रहे हैं हो सकता है उसको बात कम्युनिकेट समझ ना आ रही हो. देन दैट इज़ आवर जॉब टू लर्न देयर कम्युनिकेशन स्टाइल एज वेल. मैंने बताया कि इमोशनली इंटेलिजेंट होना कोई आसान काम नहीं है. क्यों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहा गया है? इसलिए क्योंकि उन्होंने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पर्सन के साथ भी कम्युनिकेट किया और इजी से इजी पर्सन के साथ भी कम्युनिकेट किया. उनकी सबसे बड़ी मज़े की एक जो हदीस मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि एक दफ़ा अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु जब वो मुसलमान हो गए, वो एक पोजीशन पे थे, वो पहले से ही काफ़ी रिनाउंड मतलब कि लीडर थे अपने कुरैश में एंड एवरीथिंग. और जब वो मुसलमान हुए, वो उन्होंने कोई काम किया बड़ा अच्छा और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और उनका दिल किया कि वो पूछें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. तो उन्होंने पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नज़दीक सबसे चहीता, आपका सबसे बिलवड कौन है? अब सारे सहाबा बैठे हुए थे. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आयशा, राइट. एंड अमर बिन आस वाज टेकन अबैक. ही वाज लाइक, मैं शायद अपनी बात करने की सुनना के चाह रहा हूँ, मैं आदमियों में बैठा हुआ हूँ. तो and he asked again and Hazur sallallahu alaihi wasallam said Aisha, and then he started to get agitated. He said nahi Rasulullah, आदमियों में कौन? And then Prophet sallallahu alaihi wasallam said Abu Aisha, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु.
کتنی خوبصورت بات ہے یہ. اب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ عامر بن عاص کیا کر رہے ہیں؟ اٹ واز اے کروشل کانورزیشن. اگر سوچا جائے تو اٹ واز اے کروشل کانورزیشن. وائی؟ بیکاز ہی واز ٹرائنگ ٹو reinstate the fact کہ میں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عمر تم میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہو، لیکن انہوں نے سچ بولا اور اس طرح سے اپنی بات آگے پہنچائی. خیر، focus on what you really want. When you are under attack, our emotions can take over, right? You have to re-engage your brain and understand کہ مجھے بات کرنی کس طرح سے ہے. آپ کو اپنا موٹو پتہ ہونی چاہیے. اب کوئی بھی آرگیومنٹ کرنے سے پہلے اپنا موٹو پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کر کیوں رہی ہوں، میں یہ بات کیوں کر رہی ہوں. کیا میں اپنی ایگو کے لیے یہ بات کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو میں اپنا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے کوئی بات کر رہی ہوں، یا میں چاہتی ہوں کہ ایز اے فیملی انٹینشن اٹ آل گوز بیک ٹو انٹینشن یہ ہے کہ ہم ایز اے فیملی گرو کریں. اگر آپ ایک سیلفش انسان ہیں، اور ہم لوگ بہت سارے معاملوں میں سیلفش ہوتے ہیں، سیلفش ہونا کبھی کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی بہت برا بھی ہوتا ہے. اگر صرف ہم اپنی ایگو کی تسکین کے لیے کوئی بات کسی سے کروانا چاہ رہے ہیں اور منوانا چاہ رہے ہیں تو پھر ہماری انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. پھر ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ اگلے کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. رائٹ؟ انہیلتھی موٹیوز یہ ہوتے ہیں، میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی اچھی لگوں. مطلب آخر میں سب کو یہی پتا ہو کہ میں اچھی تھی، آئی ایم دا بیسٹ ون، آئی ایم دا گڈ ون، آئی ایم دا کریکٹ ون، آئی ایم دا رائٹ ون. I won this argument. میرے آگے تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، میرے آگے تو کوئی مجھ سے بحث تو کر کے دیکھے. I win always. Not the correct intention. Punish and blame. اور اگر آپ خدا نخواستہ آرگیومنٹ ہار جاتی ہیں تو پھر تو اگلا ہی پاگل ہے اور اگلا ہی نہیں بات سمجھ رہا اور اگلے کو ہی کوئی مسئلہ ہے. And avoid conflict. اور یا پھر ہم یہ بھی کرتی ہیں as women we do this as well. We usually avoid conflicts. آپ نے کانفلکٹ تو اوائڈ کر لی، لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد آپ نے وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ اپنے دوست و احباب، اپنے قریبی حلقہ احباب، اپنے بچوں میں منتقل کر دیا. بات کو دہرا کے کہ کتنی زیادتی ہوئی، کتنی غلط بات ہوئی، کتنا یہ ہوا، کتنا وہ ہوا. the thing to understand is ہم لوگ نا صبر کو، عزت کو اور کانفلکٹ کانورزیشن کو بہت کنسٹروڈ معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اگر ہم انٹینشنل ہیں کہ ہماری فیملی ہمارے ساتھ ہو اور ہم اکٹھے اللہ کے عبد ہوں اور ہم واقعی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کرنے والے ہوں، تو ہمیں بہت ساری اپنی پریویس بایسز کو لیٹ گو کرنے کی ضرورت ہے. مجھے پتہ ہے کہ you must be saying at this point, we know all of this. And if you know all of this, then we won't be here doing these conversations. Right? You have to understand کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادتی کو برداشت کرتے جائیں، اور کانفلکٹ ریزولوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموش ہو جائیں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی انٹینشنز کو، اپنے آپ کو بار بار چیک اور ایویلیویٹ نہ کریں. اپنی اتھارٹی سمجھیں. اسپیشلی میں اپنے بچوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہم اپنے بچوں پہ نا اپنی اتھارٹی سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جیسے مرضی بات کر لیں. آپ کا موٹو، اگر آپ بی رائٹ سے اگر آپ کا موٹو ہو جائے گا کہ میں سیکھوں کہ بات کس طرح سے کرنی چاہیے، لک گڈ سے آپ کا مطلب یہ سے چینج ہو جائے، میں اچھی لگنی چاہیے. اس کانورزیشن کے اینڈ میں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کتنی اچھی عظیم خاتون ہوں. اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ ٹروتھ پتہ چلنی چاہیے. آپ میں یہ حوصلہ ہو کہ آپ سن سکیں کہ ہم میں کیا کیا غلطیاں تھیں یا ہم نے کہاں غلط کیا. یو کین لسن ٹو کرٹیکلی. رائٹ؟ ون سے میں جیت گئی اس کانورزیشن کے بجائے آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے ہمیں رزلٹ کیا ملا، ہمیں پروڈکٹیو رزلٹ ملا. جو ہم چاہ رہے ہیں ایز اے فیملی اٹین کرنے کو، کیا ہم وہ حاصل کر سک رہے ہیں؟ پنش اور بلیم سے بہتر ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ اسٹرینتھن ہو، بجائے اس کے کہ ہم اپنے دلوں کو کدوتوں سے بھر لیں کہ میری بات نہیں سنی گئی ہے، میری بات نہیں سمجھی گئی. ہمارا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم تب تک تحمل اور حوصلے اور مستقل مزاجی سے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہوئے بات کریں جب تک کہ وہ پرابلم، ہمارا ریلیشن شپ اسٹرینتھن نہ ہو جائے. نیت یہ ہونی چاہیے، اور اس چیز کو پلیز دھیان میں رکھیں کہ what are the results. کیا اس کا رزلٹ صرف مجھے افیکٹ کرنا چاہیے، بس میری بات ہی ہونی چاہیے؟ کیا اس کا رزلٹ دوسروں کو افیکٹ کرنا چاہیے؟ اس کا رزلٹ ہمارے ریلیشن شپ پہ کیا ہوگا؟ اور اگر یہ چیز میرے حق میں نہیں جاتی تو کیا میرا بیہیویئر چینج ہو جائے گا؟ یا مجھے یہ سمجھ آ جائے گی کہ I need to
I need to do something about myself, right? Get your heart right by learning to focus on what you really want. What am I behaving like I want? What do I really want for myself, for others, for the relationship? ये बड़ी crucial सी बात है. इसमें ना फिर mindset आ जाता है, right? आखिरी बात मैं करूँगी. इसमें हमारा mindset आ जाता है कि सबसे पहले presence. बच्चे क्यों कहते हैं कि मामा आप तो हमारी बात ही नहीं सुन रही, आप तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं हैं. सारा दिन आप उन्हीं के लिए किचन में हो, सारा दिन आप उन्हीं के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो, but they are like, they constantly say that you're not there for them. Why? Because probably you're physically present but you're not mentally present. फिर उसके बाद एक चीज़ जो आपको वैल्यू, जिस पे आप इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, इस पे मैं काफ़ी बात कर चुकी हूँ. You have to find yourself accountable. अपने आप का मुहासबा करना बहुत बहुत ज़रूरी है. शुक्र, आपको पता है जितनी मर्जी सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स आप पढ़ लें, जितनी मर्जी पेरेंटिंग बुक्स आप पढ़ लें, जितनी मर्जी रिसर्च बुक्स आप पढ़ लें on social relationships, there is just one theme that is very common in everything. और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि शुक्र जो है वो इंसान का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग खोल देता है, वाइडन कर देता है. क्योंकि आप सिर्फ एक छोटे से गोल को फोकस करके नहीं चल रहे, फिर आपका लेंस जो है वो इतना बड़ा हो गया है कि आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं एंड यू आर एबल टू बैलेंस इट. अगर शिकायतें हैं तो फिर शुक्र भी है, और अगर शुक्र है देन यू आर ईजीली कंफर्टेबली एबल टू ओवरकम these grudges and misunderstandings, and you're able to let go of your ego. हमारा सबसे बड़ा मसला हमारी ईगो है, हमारी अपना नफ्स जो हमें तंग करता है. और शुक्रगुजारी जो है वो हमें बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स को देखने में मदद देती है जो हम शायद आम तौर पे नहीं करते. हियर आफ्टर फोकस, आखिरत, शुक्र के साथ आखिरत, कि हमने अपनी आखिरत पे क्या लेके जाना है. कितनी को लड़ाइयाँ हम जीत जाएंगे फॉल्स एक्यूजेशन के साथ, बजाय इसके प्रोडक्टिव कॉन्वर्जेशंस के साथ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के साथ. कंसिस्टेंसी, हमारे मिजाज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. हमारे बच्चों को हमसे नंबर 1 शिकायत ये होती है कि आप पल में तोला हैं और पल में माशा हैं. आप अभी तो खुश थी, अभी आपको चीखना चलाना याद आ गया है. हमारे मिजाज में कंसिस्टेंसी नहीं है, एंड दैट इज़ अ कम्प्लीटली होल टॉपिक of letting go of your emotional baggage. हमने एक दफ़ा limiting beliefs की बात की थी, at least मैंने की थी मेरे किसी और लेक्चर में. अगर हम consistent नहीं हैं अपनी तरबियत देने के तरीके में, तो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनेंगे. We need consistency. अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कुल, जाहिर सी बात है, रिदा, कंटेंटमेंट, शुक्र के साथ रिदा भी आता है. एक तो शुक्र ये होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है. और दूसरा ये होता है कि वाकई में अल्लाह का शुक्र है, रिदा होने की ज़रूरत है. तवाज़ु, हम्बलनेस विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तकवा होने की ज़रूरत है. सबसे खूबसूरत है फॉरबेरेंस एंड फॉरगिवनेस. माफ़ कर देना, बात को जाने देना, बात को रफ़ा दफ़ा कर देना, समझ जाना कि इस वक्त ये बात इतनी ज़रूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि आपकी आखिरत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये बात करके किसी की दिल आज़ारी है और मुसलसल दिल आज़ारी है, तो छोड़ दें उस बात को. मैं सिर्फ बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, बच्चों को तरबियत के बारे में इस वक्त ये बात कर रही हूँ कि बाज़ औक़ात बच्चों को ज़िच कर देती हैं हम माएँ. नहीं तुमने ऐसे किया था, नहीं मुझे पता है तुम्हारा. इस एटीट्यूड से ना स्पेशली जवान होते हुए बच्चे, एडोलेसेंस बच्चे हमसे ज़िच हो जाते हैं. उनके कान हमारी आवाज़ सुनते साथ ही बंद हो जाते हैं. तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए हमें, और हमें जाने देना चाहिए. कुछ बातों को नज़रअंदाज कर दें या करेक्ट मौके पर उस बात को बात करें. टेकिंग इनिशिएटिव, एज मदर्स वी ऑलवेज टेक इनिशिएटिव. सबसे पहले ही हम खड़ी हो जाती हैं दुरुस्त करने के लिए किसी भी सिचुएशन को, लेकिन टेकिंग इनिशिएटिव एंड कीपिंग क्वाइट एंड होल्डिंग बैक, टेक दैट इनिशिएटिव एज वेल. खामोश रहें थोड़ी देर के लिए, बात को समझें, बात के पर्सपेक्टिव को समझें और बात के तरीके को सोचें कि बात करनी किस तरह से है. पर्पस एंड इम्पैक्ट ड्रिवन, टू बी ड्रिवन बाय अ हायर पर्पस.
ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی ہم کانورزیشن کانفلکٹ ریزولوشن کانورزیشن کریں اس کا نا کوئی ہائر پرپس ہونا چاہیے. اگر اس ریزولوشن کا پرپس صرف ہماری انیشل ایگو کو سیٹسفائی کرنا ہے تو that conversation is not going to help us in any shape, way or form. ٹھیک. کبھی کبھی بلکہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پرابلم کیا ہے کہ others are feeling unsafe and have moved either to silence or violence. پہلے تو ہم نے بات کی کہ ہم سائلنس اور وائلنس پر آتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ others come to the silence or violence, اور اس میں ہمارا سولوشن کیا ہے کہ learn to help others leave silence and violence behind and join in a dialogue. Then you have to look into situations کہ ہم نے ایسا کیا کیا کہ وہ سائلنس پہ اور وائلنس پہ چلے گئے ہیں. You have to see the action, the feeling, the tell a story, and hearing. Seek the truth, not to disapprove others' points. یہ ایک آخری پوائنٹ میں کروں گی اس سے پہلے انشاءاللہ کہ you have to seek the truth. جب تک کہ آپ کس طرح سے میں بات کروں کہ جب تک کہ آپ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں کہ it's not about a win a conversation or lose a conversation, جب تک کہ it's not about my point of view has gone through or not, you have to seek the truth, and truth is always difficult to hear, and sometimes it's an accusation. میں بالکل سمجھتی ہوں ایز اے ہیومن بینگ, میں 100% اس بات کو سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات آپ ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا ایسی ڈیفیکلٹ ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جن سے بات کر رہے ہیں وہ بات شاید نہیں سمجھیں گے, but that should not stop you from speaking your truth. اور بعض اوقات جیسے کہ ہم نے بہت پہلے بات کی کہ اگر ہم نے اپنا محاسبہ نہیں نہ کیا اور اگر ہم اپنے آپ کو ہمیشہ سے یہی کہتے جا رہے ہیں کہ میں ہی ہمیشہ سے کریکٹ اور پازیٹیو اور اچھی پارٹی اور اگلے بندے میں ہی تمام خرابیاں ہیں, تو بھی ایکچولی ہماری کانورزیشن بہت حد تک خراب ہے. آج کے پوائنٹس کیا تھے؟ آج کے پوائنٹس بیسکلی یہ تھے اپنا محاسبہ کرنا. آج کے پوائنٹس یہ تھے کہ اپنی ویلیوز کو دوبارہ سے ری شفل کر کے دیکھیں کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں, آپ کی لینگویج میں, آپ کی پریکٹس میں احسان ہے کہ نہیں ہے, رائٹ. اور پھر اس کے بعد سائلنس اور وائلنس کو ہم نے چیک کیا کہ ہمارا پیٹرن کیا ہے, اور اگر ہمارا پیٹرن سائلنس ہے تو الحمدللہ we are unable to carry a conversation with knowing the center point. But اگر ہمارا پیٹرن وائلنس ہے then we need to know few things, اور وہ things کیا تھیں؟ صبر تحمل تھا, انڈرسٹینڈنگ دا ٹروتھ تھا, اپنی ایگو کو مینیج کرنا تھا, بلیم گیم نہیں کھیلنا تھا, کانورزیشن کو جسٹ فار دا سیک آف وننگ دا سیک آف کانورزیشن کرنا نہیں ہے بلکہ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ کانورزیشن کرنا ہے. انشاءاللہ آئی ہوپ دیٹ ان دا نیکسٹ پارٹ وی ول بی ایبل ٹو یوز پریکٹیکل ٹولس where we can solve certain situations. So I will come with case studies جہاں پہ 3 4 5 کیس اسٹڈیز ہوں گی کہ یہ سچویشن ہو تو کیا کرنا چاہیے, یہ سچویشن ہو تو کیا کرنا چاہیے, اور پھر ہم اس حساب سے انشاءاللہ بات کریں گے. آئی ہوپ انشاءاللہ کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے, اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.